सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे भजन संहिता 64, गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। शत्रु कौन है हमारे? आज हमें इस बात का पता होना चाहिए। हम शारीरिक रूप में इस दुनिया में हैं, पृथ्वी के ऊपर हैं, और जब पृथ्वी के ऊपर हैं तो बहुत सारे लोग कहीं न कहीं कभी न कहीं हमसे टकरा ही जाते हैं। और जो लोग हमारी बातों से एग्री नहीं करते या जिनकी बातों से हम एग्री नहीं करते हैं, और कुछ आदमी अपने लालच के लिए भी हमें अपना दुश्मन मानने लगते हैं। हमारे विरोधी, सबसे बड़ा विरोधी शैतान है। वो हमारा दुश्मन इसलिए है क्योंकि हम परमेश्वर के पास आते हैं। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आता है, शैतान उसे दुश्मन समझने लगता है। यहाँ पर जो घटना है वो दाऊद से संबंधित है। तो देखते हैं गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। आयत नंबर 1 में चलते हैं। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब तू मेरी सुन। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब जब मैं तुझे पुकारूं परमेश्वर, किसी भी परिस्थिति में हो, उस समय आपने मेरी प्रार्थना को अनसुना नहीं करना है, प्रायोरिटी बेस पे सुनना है। और इसी लाइन में आगे लिखा है, शत्रुओं के उपजाए हुए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। जिसमें मेरा दुश्मन है वो भय का वातावरण उत्पन्न करेगा और मुझे लगेगा चारों ओर कि अब मेरी जान जाने वाली है, अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। ऐसे माड़े वक्त में, ऐसे नाजुक हालातों में तू मेरी रक्षा कर। आपने मेरे को बचाना है। दूसरी आयत कहती है, कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। कुकर्मियों की गोष्ठी, जब कुकर्मी हो मीटिंग करते हैं और चर्चा करते हैं, इस बारे में डिस्कस करते हैं मेरे बारे में, और निर्दोष लोगों को मार गिराने के बारे में उनसे, और अनर्थकारी हो जिनका काम है वो किसी भी गलत कार्य को प्रायोरिटी से करना और परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाना, जो ऐसे लोग हैं और जो हुल्लड़ मचाने वाले हैं, हुल्लड़ माने उपद्रव, उपद्रव मचाने वाले हैं, ऐसे लोगों से मेरी आड़ हो, ढाल की तरह आड़ हो। ऐसे लोगों के और मेरे, इन दोनों के बीच में आप हो। जब जब ऐसे लोग हैं वो सामने आए, आप मुझे बचा लो। ऐसे लोग जैसे अटैक करें, आप मुझे बचा लो। तीसरी आयत बताती है, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया। तलवार है बहुत ही तेज होती, बहुत ज़्यादा तेज होती है। थोड़ी सी टच करते ही वो खाल को काट देती है। और इसी प्रकार उनकी जीभें, जो मेरे विरोधी है, उनकी जीभें भी हमेशा मेरे विरुद्ध है। वो जली कटी बुरी बातें, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो मेरे बारे में रिसर्च करके मेरे खिलाफ बातें ढूंढ के लाते हैं और ऐसी बातें करते हैं जिससे कि मैं है कचहरी में जाने के योग्य ठहरूं, और अपने कड़वों वचनों के तीरों को चढ़ाया है। और बहुत भारी वचन, बहुत घिनौने वचन मेरे बारे में वो बोलते हैं। ऐसे आरोप मुझ पर लगाते हैं जो काम मैंने कभी किए ही नहीं है। और ये सब क्रिमिनल एक्टिविटी मेरे दुश्मन इसलिए करते हैं ताकि भय का वातावरण अपनाएं, बना दें। और चौथी आयत में इस बात का जवाब मिल जाता है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। अपने आप को वो खतरनाक साबित करके सामने वाले को डराकर भय से मारें, और छिपकर चुपके से मारें। उसकी देखभाल करते हैं, रेकी करते हैं कि कहाँ से आ रहा है, कब जा रहा है, और बड़ा जाल बिछाते हैं और सीसीटीवी कैमरों की तरह उसके ऊपर नज़र रखते हैं कि खरे मनुष्य को, परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से मार डाले। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं, और न सिर्फ वे प्रयास करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं धर्मी को मारने का, बल्कि उसको मार भी देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए कितने सारे है योजनाएं बनाई गई, कितनी सारी प्रकार की प्लानिंग है वो बनाई गई थी। और इसके साथ साथ और 5वीं आयत कहती है, वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे एक फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। हियाव बांधना मतलब
एक स्ट्रीम चलाते हैं, परत दर परत वो काम करते हैं और वो कहते हैं किस प्रकार से जल्दी से हमारे शत्रु को नष्ट किया जाए। और वो कहते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा कौन क्या कर लेगा, हम खुद ही पुलिस हैं, हम खुद ही कानून हैं, हम खुद ही भगवान हैं, हमारा कोई क्या कर लेगा, हमारे हाथ में बंदूक है। और जो जिसके हाथों में बंदूक होते हैं, जो एक दो क्राइम कर लेता है, फिर वो डरता नहीं है। छठी आयत बताती है, वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है। एक तकड़ा प्लान बनाते हैं, मास्टर प्लान बनाते हैं कि इस बार जो उसको जो मारना है, जो घेरना है, तो किसी भी रीति से वो बचने वाला नहीं है। हमारे हाथों से अब की बार हमारा दुश्मन निकल के जाने वाला नहीं है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। मनुष्य का मन और हृदय अथाह का मतलब पता नहीं चलता इंसान है वो कितनी बड़ी कल्पना कर ले, कितना बड़ा प्लान बना ले और उस काम को अंजाम भी दे दे, उस प्लान को अंजाम भी दे दे। 7वीं आयत कहती है परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग जो गलत फहमी के शिकार है, अपने आप को बड़ा टेरी खान समझते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर तीर चलाएगा नहीं, उनके ऊपर विपत्ति लेकर आएगा और अचानक से वो तकड़ी विपत्ति में गिर जाएंगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उस समय में मारे मारे फिरेंगे। और 8वीं आयत कहती है वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। इसका मतलब हमें सोच समझकर वचनों को बोलना है, सोच समझकर अपने मुंह से लिमिटेड बातें ही निकालनी है, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं हमारी जीभ ही हमें दोषी और हमारी जीभ ही हमें निर्दोष ठहराती है। इसलिए हमेशा बातों को सोच समझकर, सामने के हालात को समझते हुए ही हमें बोलने हैं। आपने भारतीय संविधान पढ़ा होगा और वहाँ पर एक एक शब्द को बड़ा ही अच्छे से लिखा गया है, बड़ा ही छांट छांट कर लिखा गया है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग इस बात का अर्थ का अनर्थ लगाकर और सजा पाने से बच जाए। और उन शब्दों के नीचे भी एक्स्ट्रा लाइन लिख लिख के बताया गई, जो ऊपर जो शब्द कहा गया है इसका मतलब ये है और ये नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें बड़ा सोच समझकर बोलने की जरूरत है। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने सिर हिलाएंगे, तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का व्याख्यान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। इसका मतलब परमेश्वर जब धर्मी के दुश्मन से बदला लेगा तो सब लोग है वो इस बात से डर जाएंगे और परमेश्वर का गुणगान करेंगे और लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि हाँ सचमुच इस दुनिया के अंदर परमेश्वर है और उसके जो बंदे हैं उनके वो हमेशा साथ है और कभी भी अकेले नहीं है। हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 64, गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। और इस भजन संहिता की अंतिम लाइन 10वीं आयत पढ़कर इस भजन संहिता को हम समाप्त करते हैं। 10वीं आयत कहती है धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा। धर्मी जन जो है परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं वो यहोवा के कारण, परमेश्वर के कारण, लॉर्ड गॉड के कारण, जीसस के कारण आनंदित होकर उसके शरणागत होंगे। और साथ साथ लिखा है सब सीधे मन वाले उसकी बड़ाई करेंगे। किसी की बड़ाई कब करते हैं? जब हमारे साथ भलाई उत्पन्न होती है, और भलाई करने वाला परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आज की भजन संहिता के द्वारा हम सब भाई बहनों को बड़ी आशीष मिले, बड़ी बरकत मिले। सबको जय मसीह की जय हिंद।